हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आईएससी टारगेट विथ जीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक का आज चौथा वीडियो सीरीज यह है। पहले हमने आप लोग को यह सिखा दिया कि यह जब नाम के पीछे आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब नाम के पीछे लिखा जाएगा अर्थात अनुलग्न में लिखा जाएगा तो किस प्रकार लिखा जाएगा। आज हम देखेंगे कि जब पूर्व लग्न भी आएगा तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसको हम बनाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर यह जो है फंक्शनल ग्रुप है। यह फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो फंक्शनल ग्रुप बड़ा होगा, वह फंक्शनल ग्रुप जो बड़ा होगा वह नाम के पीछे अर्थात अनुलग्न उसका लिखा जाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप छोटा होगा वह नाम के पहले अर्थात उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं यह जो फंक्शनल ग्रुप आपका लिखा हुआ है यह सीरीज में है, अर्थात यह नीचे से ऊपर की ओर बड़ा है। मतलब कि यह बड़ा होगा, उसके बाद यह होगा, उसके बाद यह होगा। अगर यह दोनों में कंपेयर किया जाए तो बड़ा ये होगा, अगर ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो बड़ा ये होगा, अगर ये और इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए तो बड़ा ये होगा, इसमें और इसमें भी किया जाएगा तो बड़ा यह होगा। सबसे छोटा एमीन होगा और सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। यह सीरीज में सजाकर लिखा हुआ ही है। तो यह सीरीज से आपको आसानी होगी कि किस प्रकार से, इसी प्रकार सीरीज आप लिखेंगे और इसी प्रकार से आप याद करेंगे। दोस्तों, यह सीरीज जो लिखा हुआ है यह तो आपको यहाँ पर नॉर्मल बेसिक के तौर पे बताया जा रहा है। हालांकि 12th क्लास के जो केमिस्ट्री है उसमें जो यह जो है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर ही है, कीटोन एक चैप्टर ही है, एल्डिहाइड भी आपको चैप्टर में ही मिलेगा। इस प्रकार से आपको चैप्टर मिलेगा अल्कोहल का। तो इस प्रकार से आप चैप्टर 22 इसमें पढ़ेंगे, किसमें, 12th केमिस्ट्री में। तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जानना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका बेसिक के रूप में आपको नामकरण सिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पे आसानी से सीख जाएंगे तो वहां पे आपको इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ देख लिया हमने कि दो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन सेलेक्ट करने में मेन चेन यहां से यहां तक होगा। आपको पहले भी पता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में सिलेक्ट होता है। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए भी आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे, अर्थात बड़ा फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक हो। तो नजदीक फंक्शनल ग्रुप इधर से है तो नंबरिंग इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 नंबरिंग तो अब हमने कर लिया। अब प्रतिस्थापी लिखना है। प्रतिस्थापी में इस दोनों में जो छोटा फंक्शनल ग्रुप होगा वह प्रतिस्थापी में आएगा। यहाँ प्रतिस्थापी, क्योंकि नंबरिंग करने के बाद कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, कोई दिमाग नहीं, फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप यह OH यहाँ पर है, OH छोटा है और कार्बोक्सिलिक बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक बड़ा है और OH छोटा है। तो OH जब छोटा रहेगा तो छोटा वाला का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स पूर्व लग्न अर्थात प्रतिस्थापी आएगा। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। कितना पर, 2 पर हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद क्या करना है, पूर्व लग्न में तो हम प्रतिस्थापी इसको बना दिए हैं, यह प्रतिस्थापी हो जाएगा, यह प्रतिस्थापी हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। यह जो फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि है यह भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप यह हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे जो छोटा फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में नामकरण में आता है तो क्या करेंगे, जो छोटा होगा वह प्रतिस्थापी हो जाएगा और जो बड़ा होगा वह क्या होगा, वह अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा। तो पहले हमने लिख लिया पूर्व लग्न में, क्या प्रतिस्थापी में लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद क्या लिखना है, मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन 5 का है, क्योंकि रिंग तो बन नहीं रहा है, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं N, पेंटेन। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप कितना पर है, 1 पर है।
एक पर के इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए ओइक अम्ल लिखते हैं। आप यहां देख लेंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो आप इस प्रकार से 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक अम्ल। अब इसको देखते हैं, इसमें भी मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन यहां से यहां तक सेलेक्ट होगा, आप देख रहे हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप को चिन्हित करना है, तो यह फंक्शनल ग्रुप है, यह भी फंक्शनल ग्रुप है, यह भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग तो कर लेंगे, लेकिन देखते हैं पहले यह क्या है, कीटोन है। कहाँ है, यहाँ है कीटोन। उसके बाद यह एमीन है, यहाँ पर है, यह अल्कोहल है। अर्थात कीटोन है, अल्कोहल है और एमीन है, तीनों है। तो तीनों में बड़ा कौन होगा, तीनों में बड़ा कौन होगा, तो तीनों में बड़ा कीटोन है। उसके बाद अल्कोहल, और तो जो एक बड़ा हो गया, तो बड़ा जब चुन लिया हमने, कीटोन बड़ा है, तो बाकी बात जो बच गया सो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। तो मेन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन एफ मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये सब क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी यह भी हो जाएगा और प्रतिस्थापी यह भी हो जाएगा। अर्थात दोनों यह और यह प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब नाम लिखना है, तो नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम देख सकते हैं, इधर से करेंगे, सिंपल है नंबरिंग करना। आप लोग सीख गए होंगे 1 2 3 और 4 नंबरिंग हमने कर लिया। अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए क्या है, यह फॉर्मूला लगाना है। तो प्रतिस्थापी को पहले लिखना है। तो जब दो प्रतिस्थापी आ जाए, पहले भी आपने देखा था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मेथिल, एथिल, यह सभी आ रहे थे प्रतिस्थापी। तो जो अल्फाबेट में कम नंबर मिलता है उसको पहले लिखते हैं। तो सेम यहां भी करना है, जिस प्रतिस्थापी का अल्फाबेट में कम नंबर मिलेगा उसको पहले लिखेंगे। तो आप एमिनो और हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एच से शुरू होगा, हाइड्रोक्सी एच से शुरू होगा और एमिनो ए से शुरू होगा। तो हम पहले किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो ए कितना पर है, 3 पर है। 3 पर क्या है, एमिनो, 3 एमिनो। उसके बाद क्या लिखना है, 1 पर, 1 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 1 पर हाइड्रोक्सी है। उसके बाद कितना, उसके बाद क्या करना है, यह नहीं है तो मेन चेन, मेन चेन कितना, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्योंकि ब्यूटेन हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपको धीरे धीरे आदत पड़ना चाहिए कि डायरेक्ट क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए डायरेक्ट हमने ब्यूटेन लिख दिया। ब्यूटेन लिखने के बाद क्या लिखना है, 2 पर क्या है, 2 पर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन है। और कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, कीटोन के लिए हम लिखते हैं ओन लिखते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 पर ओन लिखेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा किस प्रकार नाम लिखते हैं। बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान। जितना आसानी से आप देखेंगे वीडियो को, बहुत आसान से समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है, मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कहां से कहां तक, यहां तक होगा मेन चेन। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहा है, एक यह फंक्शनल ग्रुप है, एक यह फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यह फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो यहाँ पर है यह बड़ा है। उसके बाद SO3H सल्फोनिक अम्ल है, इससे यह छोटा है। तो जब इसके बाद यह छोटा हो गया, उसके बाद NH2, NH2 तो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा यह हो गया। तो बड़ा को हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। और यह सब क्या हो गया, प्रतिस्थापी, यह भी प्रतिस्थापी, यह भी प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी हो गया, आप समझ रहे होंगे। तो अब इसका नाम लिखना है। तो पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। प्रतिस्थापी में क्या लिखना है, तो यहाँ एमीन है, यहाँ सल्फोनिक एसिड है। तो सल्फोनिक S से शुरू होता है, S से शुरू होता है, और एमीन A से शुरू होता है। तो पहले किसको लिखेंगे, A को लिखेंगे। और A कितना पर आएगा, तो नंबरिंग आप कर लीजिए, बहुत आसान है। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि बड़ा फंक्शनल ग्रुप इधर से है कम नंबर में। तो 3 पर क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 एमिनो। उसके बाद
4 पर क्या है, सल्फो। आप देख सकते हैं इसका क्या लिखते हैं पूर्व लग्न में, सल्फो लिखते हैं, पूर्व लग्न में सल्फो, तो सल्फो लिखेंगे। उसके बाद यह तो है नहीं मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन कितना का है, 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, पेंटेन हो जाएगा। और पेंटेन के बाद क्या लिखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप लिखना है। मेन फंक्शनल ग्रुप कितना पर है, 1 पर है, और 1 पर मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न और प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लिखते हैं। तो अनुलग्न में क्या लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप का ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लिखेंगे। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा कि नाम किस प्रकार से लिखा जा रहा है। जितना आसानी से देखेंगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा, एकदम फ्रेश से देखिए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहां पर है, इस प्रकार से इसका मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां पर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यह मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। दोस्तों आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप इसको हमने क्यों लिख दिया। आप सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ एमाइड यहाँ पर है और अल्कोहल यहाँ पर है, तो एमाइड यहाँ पर है और अल्कोहल यहाँ पर है, तो इस दोनों में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा एमाइड होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे, एक बार अच्छे से माइंड मेकअप हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एमाइड बड़ा हो जाएगा और अल्कोहल छोटा हो जाएगा। तो अब इसका नाम लिखने हैं। नाम लिखने के लिए क्या करना है, तो नाम लिखने के लिए अपने को पहले हाइड्रोक्सी लिखना होगा। हाइड्रोक्सी कितना पर होगा, तो नंबरिंग करना भी बहुत आसान है। नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक हो रहा है, 1 2 3, तो नंबरिंग कर लिया। अब कितना है, 3 पर हाइड्रोक्सी है तो 3 पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी लिख लिया। उसके बाद यह प्रतिस्थापी का काम खत्म, ये रिंग नहीं बनना। मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन 3 का है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और प्रोप और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, यहाँ आप ये नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोक्सी हो गया। अब इसका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइड है। एमाइड का क्या लिखते हैं, एमाइड लिखते हैं। कितना पर है, तो 1 पर है, तो 1 पर क्या लिखेंगे, एमाइड लिखेंगे। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसका नाम। देखिए इसमें भी क्या करना है, मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो मेन कार्बन चेन इतना बड़ा होगा, मेन कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया हमने। मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर एमीन है और यहाँ पर एमाइड है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा कौन होगा, बड़ा यह होगा, एमाइड एमीन छोटा होगा। तो नंबरिंग हम कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको क्या लिखते हैं, मेन लिखते हैं, मेन Fg। और यह क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो नाम लिखने के लिए कुछ नहीं, सिंपल यह फॉर्मूला लगाना है। पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। प्रतिस्थापी 4 पर है, 4 पर क्या है, एमिनो है, 4 पर एमिनो है, 4 पर एमिनो है। अब 4 पर एमिनो है, उसके बाद क्या है, यह तो हो गया 2 डिग्री है नहीं, रिंग बन नहीं रहा है। मेन कार्बन चेन 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। मेन फंक्शनल ग्रुप कितना पर है, 1 पर है। 1 पर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या है, एमाइड। और एमाइड का अनुलग्न सफिक्स भी एमाइड ही होता है, एमाइड। तो इस प्रकार से यह नाम लिखना हमने सीखा। अभी आगे कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको भी सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ और एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं।
चलिए देखते हैं पहले, जो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा CH, देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार से रहेगा तो इस प्रकार से जो रहेगा इसका हम नाम देते हैं, स्पेशल नाम होता है बेंजीन। बेंजीन। और इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसा आप लोग इसको बहुत ज्यादा देखे होंगे बुक में कि इस प्रकार से जो आकृति बनाई हुई रहती है, जो इसको पहले से भी आपने पढ़ा होगा, इसको यह इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है, यह बेंजीन होता है। और इसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले जो पढ़ रहे थे वह एलिफेटिक होता है और यह जो होता है एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक में हम देखेंगे कि जब एरोमेटिक जब आ जाएगा तो इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो एरोमेटिक में जो यहां से 2 डिग्री पूर्व लग्न दिख रहा है, 2 डिग्री पूर्व लग्न से यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 2 डिग्री पूर्व लग्न मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 डिग्री अनुलग्न, इस सब यह तीनों के बदले में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, बेंजीन। इस तीनों के बदले में क्या आएगा, तीनों के बदले में एक ही आएगा, जो इसको हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, बेंजीन। एक ही आएगा, बेंजीन। अर्थात यह जब आ जाएगा तो इस तीनों के बदले एरोमेटिक में एक ही शब्द आएगा, बेंजीन। अगर हम आप इसको नामकरण करेंगे तो 1 डिग्री पूर्व लग्न इसमें है नहीं, और जब यह इस प्रकार का रिंग बनेगा तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, बेंजीन लिख लेंगे। और आगे तो कुछ इसमें क्रियात्मक समूह है नहीं, तो इस प्रकार से आप यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को समझ गए होंगे। और बेंजीन एरोमेटिक पर आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा चर्चा करना है, तो वहां पे हम इसको देखेंगे। फिलहाल एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत आसान है। इसके बदला में तो बेंजीन आएगा, पूर्व लग्न 2 डिग्री मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 डिग्री अनुलग्न के बदले में क्या आएगा, बेंजीन आएगा। तो बस इसको और इसको देखना है। तो इसमें क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी, यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी। तो नंबरिंग करने के लिए सिंपल है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। और नंबरिंग यहाँ से करने के बाद नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। तो 1 पर क्या है, क्लोरो है, 1 क्लोरो। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद यहां से यहां तक के लिए तो हम बेंजीन लिख लेते हैं, तो बेंजीन लिख लेना है। सिंपल है, बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान। इसके बाद तो यह तो है नहीं क्रियात्मक समूह, इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर आपको कहीं इस प्रकार से दिख जाए OH, तो इसका भी नाम लिखना बहुत आसान है। जैसे आप देख सकते हैं, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अब कहिएगा कि बार बार सर इधर से ही नंबरिंग क्यों करते हैं, तो हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ सब कोना पे क्या होता है, कार्बन होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कार्बन जो कि इस एरोमेटिक में इस लाइन से छुपा रहता है, इस कोने पे होता है कार्बन। हमेशा इस कार्बन को याद रखिएगा, जहां जहां पे आपको कोना दिख रहा है, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं नाम। इसमें पूर्व लग्न है नहीं, इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे।
यह है नहीं, इसका नाम 3 का एक बार बेंजीन लिख दिया। अब 1 डिग्री अनुलग्न में क्रियात्मक समूह आता है, क्रियात्मक समूह में क्या OH है, तो OH के लिए हम क्या लिखते हैं, तो ऑल लिखते हैं OH के लिए, तो OH के लिए ऑल लिखेंगे, कितना पर है, तो 1 पर है, तो इसको लिखेंगे ऑल। आप इसको संधि करके भी लिख सकते हैं, आप इसको संधि करके लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं बेंजीनॉल। तो बहुत आसान है नामकरण इसका। एक आध और नामकरण देख लेते हैं, ठीक है, मिटा करके 1-2 और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको नाम लिखना सीखते हैं। तो नाम लिखने में आपको अभी हमने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और तब प्रतिस्थापी। तो आपको यह याद करना है नंबरिंग के लिए। नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और प्रतिस्थापी है, तो नंबरिंग किधर से नजदीक होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के इधर से, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग कर लिया, उसके बाद सेम फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या लिखना है, 2 पर क्या है, क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है। उसके बाद इसके लिए क्या लिखना है, यह जब बेंजीन आ जाए तो इतना के बदले में तो बेंजीन लिख लेते हैं, बेंजीन लिख लिया हमने। अब क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखना है, OH, OH हमारा अल्कोहल यहाँ है, तो कितना पर है, 1 पर है, क्या है, ऑल है, तो ऑल लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप संधि करके भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 2 क्लोरो बेंजीनॉल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखेंगे, कॉपी में अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे, ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आए, फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि जब हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर जब स्टार्ट होगा, तो चैप्टर स्टार्ट करने में आप जितना अच्छा से इसको पढ़े रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यह फंक्शनल ग्रुप अच्छा से देखें, इस वीडियो का नामकरण अच्छा से देखें। अगर कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट करें कि हाँ सर हमको यह दिक्कत आ रहा है, और पीछे का सीरीज अच्छा से देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।